हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पहले वाली सीरीज में वीडियो के दौरान ये बताया था कि किन किन सब्जेक्ट के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाना है। अब हम बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डू और सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब डज है, उनका प्रयोग सेंटेंस में कौन से सेंटेंस में किया जाता है? सिंपल में, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव या इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव में। आमतौर पर ऐसा समझा जाता है और ऐसा टीचर के द्वारा बताया भी जाता है कि हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग, जो कि सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों रूप में है, का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। तो जरा ध्यान देंगे, जहां हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसी तरफ प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का भी इशारा होता है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो बस वही एक कंडीशन फॉलो करती हैं। कहा जाता है कि सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। तो नहीं किया जाता तो हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस, वो हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट डेफिनिट जो टेंस होगा, प्रेजेंट डेफिनिट जो सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। हम अपने सिंपल सेंटेंसेस के दौरान हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार प्रयोग करेंगे और उन सेंटेंसेस को हम डेफिनेट सेंटेंस कहेंगे। तो जरा ध्यान देंगे, पॉइंट नंबर 2 जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज का था, उसके लिए बात किया कि सामान्यतः सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, और अगर सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में किया जाए तो वो सेंटेंस डेफिनेट सेंटेंस बनेंगे और उन सेंटेंसेस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज अवश्य शब्द का अर्थ प्रकट करेंगी। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको यही सेंटेंस जो है समझाने की कोशिश करूंगा। पॉइंट नंबर 2 था कि आप लिखना चाहेंगे कि सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में नहीं किया जाता है। यदि इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मीन्स डू डज सिंपल सेंटेंसेस में किया जाए तो यह हेल्पिंग वर्ब उन सिंपल सेंटेंसेस में अवश्य शब्द का अर्थ, अवश्य, ये ध्यान देंगे, सर्टेनली वर्ड जिसको हम बोलते हैं सर्टेनली, अवश्य शब्द का अर्थ प्रकट करेगी, अर्थ प्रकट करेगी। तो ध्यान देंगे, इस प्रकार से हमने महसूस किया और समझा कि हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है। आमतौर पर ऐसे बोला जाता है कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना अवश्य खाता हूँ, आई डू ईट फूड। तुम घर जाते हो, यू गो टू होम, तुम घर अवश्य जाते हो, यू डू गो टू होम। मीन्स ये जहां पर भी हमने सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, मीन्स वो तमाम सेंटेंसेस आपके डेफिनेट होंगे, वो एम्फैटिक सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट इस प्रकार से किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे
कि किस प्रकार से एक सिंपल सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में पहचाने जाते हैं और ट्रांसलेट किए जाते हैं, जरा ध्यान देंगे प्लीज। ये सभी विद्यार्थियों का बहुत ही क्रिटिकल विषय होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, एक आम तौर पर जो सेंटेंस दिया जाता है उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, अनिश्चित जो क्रिया की अवस्था होती है, उसी के माध्यम से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। पहले पर हम लेते हैं जैसे वह फुटबॉल खेलता है। आपने लिखा वह फुटबॉल खेलता है। ये बिल्कुल आसान से आसान स्टेप है हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। तो ध्यान देंगे, यहां पर हमें इतना तो मालूम ही है कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्रिया क्या हो रही है, कर्म क्या है और पहचान क्या है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में ता है, की है, के है। गाइस, आपको टेंस याद करने का एक आसान सा तरीका जो कि मुझे अभी दिमाग में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको भी शायद इसके बारे में जानना जरूरी होगा। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट कहता है मैं हूं, पास्ट कहता है मैं था और फ्यूचर कहता है मैं आगे आऊंगा। एक सामान्य सा स्टेटमेंट एक सेंटेंस के माध्यम से आपने तीनों के तीनों प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के जो भी सेंटेंसेज है उनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मीन जिन हिंदी के सेंटेंसेज के अंत में है, हूं, है आता है, आप समझिए वो तमाम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होंगे। और जिन हिंदी के सेंटेंसेज के अंत में था, थे, थी, आ, ए, इस तरह की साउंड आती है वो आपके पास्ट टेंस के होंगे। और इसी तरह से गा, गे, गी किसी भी सेंटेंस के अंत में आती है हिंदी के दौरान, तो वो सेंटेंस आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस के होंगे, सॉरी फ्यूचर टेंस के होंगे। वो कैटेगरी अलग है, उसको क्लासिफाई करके अलग से समझा जा सकता है। तो हम बात करेंगे सेंटेंस की। ये सिंपल सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेलता है। अब ध्यान से सुनिए, सेंटेंस लिखा हुआ है, चाहे ये बोला गया हो, आपको की गई क्रिया कंफर्म होने का आभास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचें कि जो उसने कहा या लिखा हुआ है या बोला हुआ है वो शायद हुआ है, नहीं हुआ है, हमें नहीं पता। इसका मतलब ये क्रिया अनिश्चित है। उसको हमने क्या बोला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात वर्तमान अनिश्चित क्रिया की अवस्था। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में नहीं करना है। ये वही सेंटेंस है जिसको आपने इंडेफिनिट बोला। तो उदाहरण के तौर पर हम जान देंगे, वह, उसका इंग्लिश आप सभी जानते हैं ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में, और वो भी क्या है आप ध्यान देंगे मास्कुलिन। तो नंबर ऑफ पर्सन्स के आधार पर अगर हम देखें तो सिंगुलर है ये और पर्सन थर्ड पर्सन है, तो इसके आधार पर अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, तो चूंकि आपको पता है ये इंडेफिनिट है, सिंपल सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें, वर्ब का प्रयोग करें। खेलना क्या होता है, प्ले होता है। क्या होता है, प्ले होता है। अब ध्यान देंगे कि जिस वर्ब के अंत में आपने पहले वाली वीडियो में समझा था कि जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस ई एस आई एस नहीं जुड़ा हुआ होता है तो वो वर्ब आपकी प्लूरल होती है, और जिस वर्ब के अंत में एस ई एस आई एस जुड़ा हुआ होता है वो वर्ब आपकी सिंगुलर होती है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में सिंगुलर है और वर्ब के रूप में आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है। तो यहां पर सिंटैक्स करने की जरूरत है, कोई किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट चाहे वो नाउन है, प्रोनाउन है, के रूप में सिंगुलर प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग करें। तो यहां पर ध्यान देंगे हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब क्या बनेगी सिंगुलर, हमें वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो इसके साथ में एस का प्रयोग करेंगे और ये क्या बनेगा प्लेज। ये क्या बनेगा प्लेज। मोस्टली ऐसा समझा जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग करें। तो ये पूछिए कि क्यों करें,
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस या आईएस का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग बनाना होता है, का प्रयोग करना होता है और उसका रूप बदलना होता है, वो सिंगुलर बनाना होता है। तो ये सिंगुलर है, एक नाउन वाला नियम है नंबर में। तो क्या बोला गया है कि किसी भी एक वचन संज्ञा शब्द के अंत में वाई और वाई से पहले कोई सिंगल वावल है तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए खाली एस का प्रयोग किया जाता है। और वही नियम आपने अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अप्लाई करना है। किसी भी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई से पहले सिंगुलर आपका क्या बोलते हैं नाउन हो, सॉरी वावल हो, जैसे ए ई आई हो, यहाँ पर ए आया हुआ है, अंत में वाई है, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए खाली एस का प्रयोग करते हैं। तो हमने बनाया प्लेज, क्या बनाया प्लेज। तो यहाँ पर इसी तरह से लिखा ही प्लेज, यहां पर ये सिंगुलर है, ये वर्ब भी सिंगुलर है। फुटबॉल, आपने लिखा फुटबॉल और अंत में फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस, वह फुटबॉल अवश्य खेलता है, तो हम क्या बना देंगे ही डज। अब ध्यान देंगे हमारा जो सेंटेंस है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर दोनों सेंटेंस में होगा। जरा ध्यान दीजिए, ऊपर वाला सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है, ही प्लेज फुटबॉल, हमने सेंटेंस किया प्लेज वर्ब को सिंगुलर बना के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन्स के अनुसार। अब हम बना रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मतलब सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन्स को देखते हुए हम सिंटैक्स की पूर्ति करेंगे, सिंटैक्स के शर्त को पूरा करेंगे, कंडीशन को पूरा करेंगे। तो ये क्या है, डज सिंगुलर है तो ही डज। अब हम वर्ब करेंगे नॉन फाइनेटिव का, जो कि आपको इंफिनिटिव होता है, इंफिनिटिव का बेनिफिटिव, जिसको आपने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में लिया था। ही डज प्ले, यहां पर आपने लिखा प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। ये जो सेंटेंस बना इसका अर्थ बनेगा वह फुटबॉल अवश्य खेलता है, जरूर खेलता है, खेलता है। समझ में आया? इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से हमारे सेंटेंस को ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में किया जाता है। एक सेंटेंस डेफिनेट, इंडेफिनेट और एक डेफिनेट, एक इंडेफिनेट। तो इस प्रकार से दोनों सेंटेंस गाइस, इस तरह की और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम एक और सीरीज बनाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के में बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें लगातार। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।